अब इधर तो परीक्षित पहरेदारी कर रहे हैं और उधर महाराज वासुक के घर में इनकी पत्नी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है, जिसे देख करके महाराज वासुक की पत्नी बड़ी दुखी भई, रोने लगी, बोली हमारे पति को कैसे भी मालूम पड़ गया कि मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लड़की है, तो वो बड़े दुखी है, अब हम क्या करें। उसने क्या किया, मन में एक बात सोची, अब हम इस बच्ची को छिपा देंगे और अपने पति से झूठ बोल देंगे, कोई दिक्कत ही पैदा नहीं होगी। यही सोच समझ करके महारानी ने दासी को अपने करीब बुलाया। तो दासी नहीं बुलाई, दई समझाई, चली लिख जारी, मेरे सैया घोटेर की पावन में गुइया, चली जाओ मेरे पति को बुला करके आंगन में ले आओ। हाथ पकड़ के कब दासी को महारानी ने कही, दरबार चेहरा जल्दी जाइए, मेरे सैया लाओ बुला। इतनी बात सुनी सुई भजी बेटा रत्न भवन से चली मधुरी, चटक चुनरिया लट लट जा, धोतिया दब के पाए सो जा, कमर को लचका पैर को लचका चका लगे कमरी मलुखा, जा गई दासी आ गई दासी, तो बंधिया लगी बरोबर जा। दासी के पास दासी, दासी लगी है बरोबर जा, हाथ जोड़ी की महाराजा को दासी ने करी तुहारी। तुम्हें बुलाओ हर बातें सुन के दासी की लगे भवन में जाई, जो महारानी दासी को भेजती है, दासी जिस समय महाराज के पास जाकर के पहुंची है, तुम्हें महारानी ने बुलाया है, चलिए। और पति को जिस समय पत्नी ने आता हुआ देखा है, भाग करके सामने पहुंची है, कहने लगी है महाराज हम तो बड़े खुश हैं। क्यों? बोले अब दुख की तो बात ही नहीं रही, चिंता का कोई विषय ही नहीं रहा। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोली मेरी जो गर्भ था ना वो खंडित हो गया। महाराज कहने लगे ये तो बहुत बढ़िया बात रही, खंडित हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अर्जुन के पास में ये खबर भेज दी, महाराज हमारे घर में न लड़का हुआ न लड़की, जो हमारे पत्नी के गर्भ था वो खंडित हो गया। और उस लड़की को सुनील जो छिपा लिया था उसका नाम नवल्दे रखा गया। नवल्दे धीरे धीरे बड़ी भई और उधर महाराज परीक्षित भी बड़े भय। हुआ ऐसा तो धीरे धीरे श्याम भोजप लाला, परीक्षित घर में बड़े भाई धीरे धीरे श्यानो भोजप लाला, देखन भी सुगंध से सबरो दिलाना।
महाराज परीक्षित अरे विद्या सीखन जा गुरु धनवंतर राज कुंवर को अरे विद्या रहे सिखाई। घर में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उधर नवंदे बड़ी हुई। ऐसा ही नहीं, एक दिन अब परीक्षित घर में तो बड़े भई, उधर नवंदे बड़ी भई, लेकिन बासुक को नहीं पता है कि हमारे घर में बेटी है। और एक दिन घटना बासुक के हाथ से घट गई। बासुक जिस समय चले हैं, जब दरबार बंद करने के बाद, तो क्या देखा है, वही उनकी जो कन्या लड़की थी अटाके ऊपर स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही है। बासुक ने देखा ये लड़की कौन है हमारे घर में, आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा और ऐसी कोई हमारी रिश्तेदार भी नहीं है, हम तो सबको जानते हैं, फिर ये है कौन। उस लड़की को देख करके उनके विचार कुछ गलत हो गए, तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। जब कुष्ठ रोग हो गया, घर पे पहुंचे, पत्नी भाग के सामने पहुंची है, बोली महाराज आओ बैठो। बोले मैं बैठने नहीं आया हूं, पहले हमें ये बताओ ये लड़की कौन है हमारे घर में। बोले महाराज हमें आप क्षमा करना, ये आप ही की कन्या है, मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। बासुक कहने लगे महारानी तुमने अच्छा नहीं किया, बात गलत किया है, तुम्हारे पीछे तो हमें अर्जुन से भी झूठ बोलना पड़ा और हमें जो बीमारी लग गई, कुष्ठ रोग हो गया, अब हम क्या करें। तब तक नवंदे नाम की जो लड़की थी वो सामने पहुंच गई, बोली पिताजी आप चिंता न कीजिए। बोले बेटी मुझे माफ करना, मैंने समझ नहीं पाया कि आप मेरी ही बेटी हो, इसलिए मुझे क्षमा करना। बोले पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता न करो, मैंने सुना है महाराज अर्जुन के यहाँ एक अमृत का कुंड है, हम वहां जाएंगे, अमृत लेके आएंगे, आप स्नान कर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बासुक बोले बेटी तुम वहां नहीं जाओ। क्यों? हमने सुना है वहां परीक्षित पहरेदारी करते हैं, अगर किसी तरीका से परीक्षित ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें आने नहीं देंगे। तब बासुक ने कही लली मेरी प्राणन से प्यारी, तब बासुक ने कही लली मेरी प्राणन से प्यारी, जो हुआ बन देगी परीक्षित योद्धा बन। चौथा जादूगर है, किसी भी तरीका से तुम्हें आने देगा नहीं। बेटी मेरी बात मानो। अरे लली ने बचन कहे हंस के, और हमें अमृत ले आए पिताजी अग्नि में। कैसी बात कर रहे हो पिताजी? अरे परीक्षित एक परीक्षित क्या हजार परीक्षित हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए हम अमृत लेके आएंगे। बासुक बोले बेटी गुरु ने विद्या सिखाई, मैं तो हुआ बन गई परीक्षित योद्धा बन। लड़की कहती है पिताजी तुम फिर पागल करने की बात कर रहे हो। अरे पिताजी नागिन बन जाऊंगी और जहाँ बैठा हुई जारी दौड़ी छुट्टिया में खाऊं। बस बोले बेटी पागल मत बनो, पागल मत बनो, लली तुमिया बननाए धोयो और तू बरुआ बन जाए बजाए तुम भी न पकड़ ले। लड़की बोली पिताजी अरे पखेरू बनी उड़ी जाऊंगी। बासुक बोले बेटा बन जाए बाजा लली तो मुश्किल पड़ जाएगी। कहने लगे बेटी तुम वहां बन जाओ, परीक्षित पहरेदारी कर रहे हैं, वो तुम्हें किसी भी तरीका से वहां आने देंगे नहीं।
बोली पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मतलब है कहने का कोई भी बात उस लड़की ने नहीं मानी और हाथ में घड़ा लिया और सीधी चल पड़ी वही नमन में। अरे चाल तो छबीली है नागिनिया की चाल तो छबीली है चुनरिया लटकत जाबे लहंगा घूम हमारो कमर चौकी बलका दे बस की लड़की एक कमर लचोका खाए चुनरिया लटकत जाबे लहंगा घूम हमारो कमर चौकी बलका दे जने ओढ़ी चटक चुनरिया जने ओढ़ी चटक चुनरिया अजबा सुख की नली के सर ऊपर धर लई दरिया लई बात नहीं मानी, बासुकी न बनते चली और जहां अमृत का कुंड था धीरे से वहां पहुंच गई। न किसी की ओर देखा न किसी को पूछा, धीरे से घड़ा भर लिया और चलने लगी। परीक्षित ने रास्ता घेर लिया, बोले रुक जाओ। घड़ा भर लिया, किसी को नहीं पूछा, तुम्हें यह भी नहीं पता है कोई यहां पहरेदारी भी कर रहा है। खड़ी हो गई, बोली आप हमें जाने दें। कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगी है मेरा नाम नबलते है, बासुकी में पुत्री हूँ। मेरे पिताजी को कुष्ठ रोग हो गया है, इसलिए मैं इस अमृत को मुझे बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। और जो बासुक का नाम सुना अर्जुन थोड़ी देर दूरी खड़े थे, पास में आ गए। बोले क्या बासुक? और उन्होंने तो हमसे झूठ बोल दिया कि हमारे घर में कोई पुत्री नहीं। भाई सारी कहानी सुनाई है तो परीक्षित बोले हैं सुनो, अमृत तो तुम यहां से नहीं ले जा सकती हो। बोले महाराज मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। बोले कुछ भी सही, पहले एक शर्त है, हम सज्जा कहो कि हम शादी तुम्हारे ही संग करें तो जा अमृत को ले जा सकती है, अन्यथा ना ना ना। तो नबलती कहती है महाराज कि अमृत दे आऊंगी और बाद में त्यारे संग रहोगी। अमृत नबलते कहती है आप किसी भी तरीका से हमें जाने दें, लेकिन विश्वास करें अमृत ले आऊंगी, बाद में त्यारे संग रहोगी। अमृत मानो प्रीतम बात हमारी, बन के नहीं तुम्हारी नानी। मानो सजना बात हमारी,
नानी नानी शरत निभाऊंगी, बाद में प्यारे संग रहूंगी बोले अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो ले जाओ। चली गई न बंदे, अमृत घर पे दिया है, बासुक ने स्नान किया है, तब वो काया चमन हुई, तब वो ठीक हुए। और उसके बाद नबलदे तुरंत वापस चली। बासुक ने बहुत इनकार किया लेकिन वो नहीं मानी। इस तरीका से परीक्षित के साथ में जवाब दिया है, बताया है। बड़ी धूमधाम के साथ परीक्षित का नबलदे के साथ में विवाह हुआ है।